नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो संस्कृत शिक्षा विभाग और DSSB, इसके अलावा रिट की वैकेंसीज़, इसके अलावा जो भी बच्चे अभी राजस्थान में BSTC का फॉर्म निकले हुए हैं और जिन्होंने भी अभी बीएड के लिए अप्लाई किया है, जो प्री बीएड होगी उसके लिए अप्लाई किया है, उन सभी के है ना BSTC और प्री बीएड वालों के यहाँ पर 30-30 नंबर की संस्कृत आएगी। यानी कि उसमें हिंदी कंपलसरी होती है और संस्कृत इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करनी पड़ती है। तो हिंदी और संस्कृत का जो सिलेबस है लगभग सेम टू सेम है एज ए व्याकरण के तरीके से। तो मेरी सजेशंस ये है कि आप संस्कृत को इसमें प्रायोरिटी दें, क्योंकि हिंदी का जब आप हिंदी तो कंपलसरी रहेगी तो उसके जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो सेम टू सेम संस्कृत की व्याकरण आती है। भाई संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब सेम थोड़े से प्रत्यय में चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही होते हैं सारी चीज़ें। तो आप मेरे ख्याल से तो आप इनको प्रायोरिटी दें। और लगभग हमने ये वीडियो संस्कृत के लिए अपलोड कर दी हैं और जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आपसे ये और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमें कमेंट में ये और बताएं कि संस्कृत शिक्षा विभाग वाले बच्चे कितने जुड़े हुए हैं और ये DSSB वाले कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं अभी BSTC वाले जो जिनके 30 नंबर की संस्कृत आएगी वो, और बीएड वाले जो है संस्कृत आएगी जिनके 30 नंबर की वो कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि हम लोग इस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हम जो नोट्स वगैरह बनाए उसमें हमें थोड़ी सी सरलता हो सके, क्योंकि थोड़ा सा इजी आता है BSTC में और बीएड वालों में, और संस्कृत शिक्षा विभाग DSSB में थोड़ा सा हाई लेवल चलता है। तो उनके लिए थोड़ी सी वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे तो उसके लिए थोड़ी हमें सुविधा होगी। आज दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले एक टॉपिक हमने संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत का जो स्टार्ट किया था वो पहले संज्ञा प्रकरणम टॉपिक कंप्लीट किया, उसकी 5 से 6 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, अच्छे से डिटेल वाइज मैंने समझाया था। फिर भी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जरूर हमसे संपर्क करें। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था संज्ञा प्रकरणम के बाद संधि प्रकरणम। तो संधि टॉपिक था दोस्तों। इस संधि प्रकरणम में मैंने आपको बताया था कि संधि एक धातु में, उपसर्ग में, समास में, पद में नित्य ही होती है, यानी हमेशा ही होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमने बताया था, संधि जो होती है 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है उचित प्रकार से और धी का अर्थ होता है यहाँ पर मिलाना। उचित प्रकार से वर्णों को मिलाना ये संधि कहलाता है। इस संधि को दोस्तों अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। एक संधि आई थी स्वर संधि, दूसरी दोस्तों आती है इसमें व्यंजन संधि, और तीसरी आती है इसमें विसर्ग संधि। संस्कृत की बात करें तो स्वर संधि को अपन अच संधि कहते हैं, क्योंकि ये अच एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत सभी के सभी स्वर वर्ण आते हैं। और व्यंजन को दोस्तों अपन हल व्यंजन, हल संधि कहते हैं, क्योंकि मयोसी सूत्र में पढ़ा था हल एक प्रत्याहार जिसके अंतर्गत सभी के सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। और विसर्ग को संस्कृत में विसर्ग ही कहते हैं। संधि प्रकरणम के तहत 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को अपन ने 5 भागों में विभाजित किया था। स्वर का स्वर के साथ मेल होना स्वर संधि कहलाता है। इस स्वर या अच संधि के 5 प्रकार आते हैं। उसमें से सबसे पहले संधि आती है दीर्घ संधि, अकह स वर्णे दीर्घ। इस संधि को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, उसके एग्जाम्पल सहित वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे VRB एजुकेशन पर तो आपको मिल जाएंगी। दीर्घ के बाद दूसरी आती है दोस्तों गुण संधि। इस गुण संधि के भी वीडियो कर दी जा चुकी है। आज टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे अपन दीर्घ गुण के बाद, वो आती है वृद्धि संधि। अब दोस्तों वृद्धि संधि आपको जब भी याद होगी जब आपको गुण का पता चलेगा और फिर आपको दीर्घ का पता चलेगा। तो आपका जो बेस जो है ना वो संधि का पहली वाली वीडियो से ही निकलेगा। यदि बेस समझोगे तो ही फिर आपको आगे वाली वीडियोस क्या होगी अच्छे से समझ में आएंगी। आज टॉपिक होगा वृद्धि का। उसके बाद फिर इसमें 2 संधि बची है, एक है यण संधि और एक आती है दोस्तों इसमें अयादि संधि। तो इनको भी कंटिन्यू करेंगे। फिर संधि के जसत्व संधि, हलत सचुत्व संधि, छठत्व संधि, जितने भी व्यंजन संधि के प्रकार आते हैं उनको देखेंगे। फिर विसर्ग संधि के सब प्रकार जो आते हैं उनको देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा वृद्धि संधि को लेकर के। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि का। टॉपिक है अपना वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के सूत्र भी हैं और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ DSSB और संस्कृत शिक्षा विभाग वालों जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े डीपली आते हैं DSSB और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। और मैंने आपको बताया था PDF जो होगी वो भी आपको अपलोड की जा चुकी है। हमारे VRB एजुकेशन ऐप पर आपको जाना है, प्ले स्टोर से जाकर के आप VRB एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। वृद्धि संधि के कुछ जो भी इनके सूत्र होते हैं उसी को रिलेटेड चलते हैं। पहला सूत्र आता है इसका वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि
इसको आप संधि को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वृद्धि ही, रे का विसर्ग हो जाएगा, ऊपर आया दोस्तों एची, वृद्धि प्लस में एची। दूसरा सूत्र आता है इसमें वृद्धि रादैच, एक था वृद्धि रेची, दूसरा आता है वृद्धि रादैच। इसको तोड़ेंगे तो वृद्धि प्लस आत, यहाँ पर देख का तय हो जाता है और फिर आता है एच, तो एच या एच। भाई ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब प्रत्याहार मैंने आपको बताया था उस प्रत्याहारों से ही अपना ये टॉपिक निकलेगा। ए ई ऊ ण, दूसरा आया था री लिरी कै, तीसरा था ए ओ अंग, चौथा आता है दोस्तों इसमें आई औच, अयुण रिलरिक एयोंग आई औच। ये 4 सूत्र हैं प्रत्याहार के जिनमें स्वर संधि होती है यानी कि अच संधि होती है। अब ए ई उ री ली, लिरी का बड़ा होता नहीं है, ए ई उ री इसको हमने दीर्घ संधि में कर लिया था, ए ओ इसको हमने गुण संधि में कर लिया पीछे वाली वीडियो में। फिर है दोस्तों आई औ, ये आती है वृद्धि संधि का। यही नियम कहता है वृद्धि प्लस एची, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। अब दोस्तों एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर मात्रा एक की दे रखी है यानी बड़ी एक की मात्रा है, पीछे ची दे दिया यानी चैद आ गया। तो एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो होते हैं उनकी यहाँ पर कौन सी संधि होती है बच्चा, वृद्धि संधि होती है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ। और आप जानते हो कि यहाँ पर चय जो होगा ये कैसा वर्ण है, ये इत संज्ञक वर्ण है। ये चय अंग कै अण ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन है तो पहले वाली वीडियो में आप जरूर देखिए, संज्ञा प्रकरण टॉपिक में मैंने अच्छे से बताया था जब प्रत्याहार पढ़ाया तब कि इत संज्ञक वर्णों में अंतिम वर्णों को हलंत किया जाता है, इत संज्ञक वर्ण कहलाता है प्रत्याहारों में, और इत संज्ञक वर्णों को प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए एच प्रत्याहार में किन कौन कौन से वर्ण आए, ए और ओ। तो वृद्धि किसकी होगी, ये सूत्र कहता है ए और औ, ए में भी कैसी मात्रा, बड़ी, तो आई और औ की क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। दूसरा सूत्र कहता है वृद्धि रादैच, वृद्धि होती है आत, और आत में दोस्तों अपन यहाँ पर 2 शब्दों को लेंगे, 2 वर्णों को लेंगे, ए और आ। तो आत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और आ। वही एच में फिर कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे यहाँ पर, आई और औ। तो ये नियम आपके सामने आ गया और इससे आप खूब आराम से अब इसकी परिभाषा बना सकते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, वृद्धि संधि के 2 सूत्र हो गए, वृद्धि रेची और दूसरा आया वृद्धि रादैच। वृद्धि रेची कहता है कि वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, ए आई और औ वर्णों की। फिर वृद्धि रादैच कहता है वृद्धि होगी ए या आ के बाद, ये ए और आ है, और तय, तय का अर्थ होता है के बाद, किसकी होगी, ए और ओ की क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों नोट डालने योग्य ये आता है कि यह पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसका यह प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र जो लिखा है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, वो उसका प्रथम सूत्र कौन सा आता है, वृद्धि रेची आता है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत बार आया है क्वेश्चन, राजस्थान वाली जो वैकेंसीज होती है उसमें और DSSB वाले में भी। अब इसके अकॉर्डिंग आप परिभाषा बनाइएगा। तो परिभाषा क्या बनी, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए और औ की वृद्धि संधि होती है, कि क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी एग्जाम्पल दे करके अपन इसको देखते हैं, यथा करके देखेंगे। जैसे दोस्तों एक शब्द है और आप जानते हो संधि में हमेशा 2 पद होते हैं, ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में खूब बताया है। बेस जहाँ से स्टार्ट किया था संधि का वहीं से निकलेगा। संधि में हमेशा कितने पद होते हैं, 2। एक तो कौन सा पद होता है, पूर्व पद, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों इसमें, अंतिम पद। पूर्व पद और दूसरा कौन सा आएगा, अंतिम पद। संधि होती है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, किस में होती है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में संधि होती है, और उत्तर पद के या अंतिम पद के प्रथम वर्ण में होती है। ये दोनों में संधि होगी
थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे आपको अच्छे समझ में आएगा ये पॉइंट, और आप बेस वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से संधि टॉपिक स्टार्ट किया है। साथ साथ संज्ञा भी, संज्ञा प्रकरण समझ में आएगा तो संधि समझ में आएगी। संधि होती है किस में होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, एक शब्द है सदा और एक शब्द है दोस्तों यहाँ पर एव, सदा प्लस में एव। अब यहाँ पूर्व पद तो क्या आता है? सदा, और उत्तर पद या अंतिम पद यहाँ पर क्या आता है? एव। अब यहाँ पर संधि कौन से वर्ण में होगी? ये वर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्ण कौन सा आएगा? अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? आ। यहाँ पर अंतिम वर्ण आएगा दोस्तों आ, और यहाँ पर दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आएगा? ए। तो यही अपना नियम है, कह रहा है ए या आ के बाद चाहे ये ए हो, चाहे ये आई हो, चाहे ओ हो, चाहे ये औ हो, इनके स्थान पर क्या हो जाता है? आई आदेश हो जाता है, यानी कि इनका वृद्धि हो जाती है। तो एक का आई का मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो मात्रा आएंगी। वृद्धि संधि की पहचान और लिखो एक बार यहाँ पर, पहचान। शब्द के मध्य में दो मात्रा मिलेंगी, शब्द के मध्य में दो मात्राएं मिलेंगी, दो मात्राएं मिलेंगी। किस किस की दो मात्राएं मिलेंगी? एक तो डबल आई की, यानी कि आई की, और एक डबल औ की। तो जैसे आपने दो मात्रा देखी वहीं पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा? आपका वृद्धि संधि होगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। यह है आपकी वृद्धि संधि का पहचान, वृद्धि संधि की परिभाषा। ए या आ के बाद ए या आई, ओ या औ आए तो इनकी वृद्धि संधि होती है, यानी कि इनके स्थान पर बड़ा आदेश हो जाता है। तो ए प्लस ई बराबर ए हुआ था, वहाँ एक मात्रा आई थी गुण संधि में, यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आई होगा, ये वृद्धि संधि होती है। तो ए प्लस ए बराबर आई होगा। यहाँ पर आ भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी अगर आ आएगा तो भी क्या होगा? आई होगा। यदि यहाँ पर ए प्लस ए बड़ी आ जाए तो भी क्या होगा? आई होगा। और यहाँ पर आ प्लस आई आ जाए तो भी क्या होगा भाई? आई ही होगा। कैसे भी आए यहाँ पर क्या आदेश आएगा? इनका आई आदेश आएगा। अगर यहाँ पर ए प्लस ओ आ जाए तो भी क्या आदेश होगा? इनका बड़ा औ ही होगा। और यहाँ पर आ प्लस औ आ जाए तो भी क्या होगा? बड़ा ही औ होगा। आराम से टॉपिक को समझिएगा, जितनी भी पहचान है उसको मैं अच्छे से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर ए था, ए आया, यहाँ पर ओ था, वही पॉइंट है, कैसे भी आप इनको कर सकते हो। ए प्लस ओ आ जाए तो भी क्या होगा? औ होगा। और आ प्लस औ आ जाए तो भी दोस्तों क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ये लो जी आपके परिभाषा की पहचान, यानी कि अपने को तो शब्द के बीच में क्या चाहिए? बड़ा आई, बड़ा औ की मात्रा चाहिए, और स्टार्टिंग में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ए या ओ हो। इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। अभी दो सूत्र हुए हैं, इसमें 8-10 सूत्र आएंगे आपको, दो सूत्र हुए हैं भाई अभी तक। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यहाँ पर है आ, अंतिम शब्द है पूर्व पद का, और यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है आ प्लस ए। इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या कर दिया? आई कर दिया। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया? आई कर दिया। ये आ भी हट गया, ए भी हट गया। अब इसको आप कैसे मिलाओगे? स एज इट इज है, दे भी एज इट इज है, एक को हटा दो, आ को हटा दो, इन दोनों को मिलाकर के एक मात्रा लगा दो, क्या बन जाएगा? सदैव। उसके बाद एक शब्द है तथैव, तो तथा प्लस में एव, तथा प्लस में एव, यहाँ पर फिर से आ गया, और यहाँ पर क्या आया दोस्तों? ए। दोनों को मिलाया, क्या कर दिया हमने? आई कर दिया। क्या बन जाएगा आपका? ये सदैव, क्या वहाँ पर था, तो ये आ जाएगा तथैव। जन प्लस एकता, जन प्लस में एकता, ये ए है, यहाँ पर ए है, दोनों को मिलाया, क्या बना? आई बना, तो वही मात्रा लगा दो, क्या बन जाएगा? जनिकता। जन प्लस एकता, जनिकता।
कृष्ण प्लस एक त्वम, कृष्ण प्लस एक त्वम। हाँ, एक चीज़ और कई बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि सर ये हलंत क्यों नहीं लगाते आप। भाई हलंत यहाँ पर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि व्यंजन संधि में हलंत लगता है, स्वर संधि में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। अत्र प्लस कृष्ण प्लस एक त्वम, ये पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों को नियम अपना क्या कहता है, इनका आई कर दो तो आराम से अपन इसका कर सकते हैं कृष्णैक त्वम, कृष्णैक त्वम। अगला नियम है, अगला सॉरी एग्जाम्पल है अत्र प्लस एक, अत्र प्लस में एक, ए है क्या कर दोगे अत्रैक, अत्र प्लस एक अत्रैक, महा प्लस एनह। और बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स हैं आपको मिलेंगे और सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ना पीडीएफ में आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर जा करके वीआरबी एजुकेशन ऐप को ओपन करना है वहाँ से, और जैसे ही आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपने फिर आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल्स दिया गया है, उस फ्री मटेरियल्स पे जाओगे तो ऊपर आपको मिलेगा संस्कृत पीडीएफ और फ्री में आपको मिली जाएंगी। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है उनको पीडीएफ चाहिए तो वो भी वहाँ से मिल सकती है, सभी बच्चों के लिए हमने यहाँ से छूट की हुई है। महा प्लस एन है, यहाँ पर दोस्तों आ है, यहाँ पर आई है, तो इन दोनों का मिलाकर के भी क्या बनेगा, महीन्य बनेगा। तो इस प्रकार से शब्द बनते जाएंगे आपके, चाहे ए आए, चाहे आ आए, चाहे ए आए, चाहे आई आए, यही शब्द बनेंगे भाई। एक प्लस एक, एक प्लस में एक, यहाँ पर ए निकलेगा क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं हो सकता। ए प्लस ए मिलकर के यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया, ये बन गया आपका एकैक। एक प्लस ऐशा, यहाँ पर फिर से ए निकलेगा, यहाँ पर ए रहा, दोनों को मिलाया क्या बन गया, आई, ये बन गया आपका एकैशा। एक प्लस ऐशा एकैशा। स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, ए आई, दोनों को मिलाकर से फिर से आई बन जाएगा तो शब्द होगा आपका स्वैच्छिक। लेकिन यहाँ पर एक यण संधि का भी नियम लागू होता है, ये और वैसे पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर भी यहाँ सु भी बन सकता था, सु प्लस ऐच्छिक भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर अपन जब वृद्धि पढ़ रहे तो वृद्धि संधि को ही लेकर के चलेंगे। माँ प्लस एवं, माँ प्लस एवं, तो ये ए रहा, यहाँ पर आ है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैवम। माँ प्लस एवं का क्या बन जाएगा, मैवम। गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, क्या शब्द बनेगा, गंगैश्वर्य। तो ये आपके एक के मेरे को लग रहा है आप आराम से कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आपसे हो रहे हैं तो, और ढेरों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में जाकर के। दोस्तों ये आपको समझ में आया हो तो अभी लाइक कर दे चैनल को, कमेंट में यस ज़रूर करके लिखा करें। जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा दूर करने की। दोस्तों ये थे एक के नियम के। अब बात करते हैं ओक के नियम के, यानी कि ए या आ हो और उसके बाद क्या आए, ओ या औ आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका औ ही आदेश हो जाएगा। इस वाले नियम के एग्जाम्पल्स देखते हैं इस वाली संधि में। तो ये एग्जाम्पल्स कैसे आता है, जैसे आ जाए परम प्लस ओज, परम प्लस में ओज, यहाँ पर दोस्तों ए रहा, यहाँ पर ओ रहा और दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, औ, तो क्या बन जाएगा, परमौज। और हर जगह आप देख सकते हो कि बीच में क्या आ रही है, दो मात्राएं आ रही है। परम प्लस औषधि, परम प्लस में औषधि, फिर से औ की मात्रा तो क्या बना देंगे, परमौषधि। उसके बाद वन प्लस औषधि, वन प्लस में औषधि, इसका क्या बनेगा, वनौषधि। भाई खूब आराम से आप इनको कर सकते हो यदि आपको नियम समझ में आ जाए तो। जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, क्या बन जाएगा, जलौग। कृष्ण प्लस औत्कंठम, कृष्ण प्लस औत्कंठम,
ए और औ दोनों को मिलाया, क्या बन गया दोस्तों? कृष्णोक्त कंठम। कृष्ण प्लस औत्कंठम, कृष्णोक्त कंठम। महा प्लस औस्थि, महा प्लस औस्थि, क्या बनेगा? महोषधि। महा प्लस औषधि का क्या बनेगा दोस्तों? महौषधि। तो खूब आराम से ये सारे के सारे आपके सामने हो रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग भी कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर यस करके लिखें हाँ सर हो सकते हैं। पीडीएफ में जा करके सोल्व करके इनको देखें और फिर यस कहें सर हाँ हो जाएंगे। नहीं होते हैं दोस्तों आप है ना वहाँ पर भी लिख के कमेंट में आप बता देना कि सर इस प्रकार से हमें डिफ़िकल्टी, आप ये सोल्व करके दिखाओ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जी आपके देखने के लिए। गंग प्लस ओघ है, गंग प्लस ओघ है, क्या बन जाएगा? गंगौघ। जल प्लस ओक है, क्या बन जाएगा? जलौक। जल प्लस ओक है, क्या बन जाएगा? जलौक। तंडुल प्लस ओदन, तंडुल प्लस ओदनम, एक शब्द है तंडुल प्लस ओदनम। तंडौलदनम, तंडौलदनम। महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस में ओजस्वी, इसका आ जाएगा दोस्तों महौजस्वी। महा प्लस में ओजस्वी, महूजस्वी। देवी प्लस औदार्यम, देवी प्लस में औदार्यम, इसका होगा देवयु। यहाँ पे तो ई आ गया, सॉरी भाई ये यण संधि का है। हाँ जी, ई का तो ये होता है, देवी प्लस औदार्यम तो बनेगा नहीं, यण संधि का आएगा वो। ये आ सकता है देव प्लस औदार्यम आ सकता है, ई का तो फिर यह हो जाएगा बिल्कुल। देव प्लस औदार्यम हो सकता है, देव प्लस औदार्यम ये हो जाएगा। ए का और औ का मिलना, तो क्या बन जाएगा? देवौदार्यम। ये लो जी आपके वृद्धि संधि के दो नियमों के अकॉर्डिंग जो बात हमने की थी वो कंप्लीट हुई आपकी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। संधि प्रकरण टॉपिक है, 3 भागों में बांटेंगे। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि में दीर्घ पढ़ चुके हैं, गुण पढ़ चुके हैं, वृद्धि अब चल रही है भाई। वृद्धि संधि किस प्रकार से आपने किया था? तो वृद्धि रेचि, वृद्धि रादैच, ये इसके 2 सूत्र आए। नोट डाल के लिखा है कि यह अष्टाध्यायी पुस्तक का सबसे पहला लिखा गया ग्रंथ है। वृद्धि ये चाहे ए औ की वृद्धि होती है, लेकिन फिर ऋचा क्या कह रहा है? ए या आ के बाद ए औ की वृद्धि संधि होती है। शब्द के बीच में ऐसे हमेशा कैसी मात्राएं मिलेंगी? 2 मात्राएं मिलेंगी। ये अपनी पहचान अपने को याद रखनी है। एक मात्रा में तो गुण संधि होती है और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋ की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। एक मात्रा ए औ की मिले गुण होगी, आई औ की 2 मात्रा मिले वृद्धि होगी। यह और वैसे पहले आधा अक्षर मिले तो यण होगा, और यह और वैसे पहले ए या आ मिल जाए तो अयादि होगी। बेसिक तरीके से मैंने आपको दोस्तों बताया गया है। वहाँ पर संधि में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होती है, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने इस प्रकार से लेकर के आया था। ये यहाँ पर अपनी पहचान होगी। हर जगह शब्द के बीच में 2-2 मात्राएं आ रही है, देख लो 2-2 मात्राएं मिल रही है सब जगह। बस आपको तोड़ना है, ए और ए लगाना है, ए और ए और ओ, ये ए और औ, सॉरी ए और ए या आ, और तो ए या आई तो आई करेंगे, ए या आ, ओ या ओ आए तो औ करेंगे। बस डबल आई की मात्रा डबल औ करेंगे तो अपना क्या हो सकता है, इसमें आराम से हो जाएगा भाई। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। यदि आती है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको करवाने के, लेकिन फिर भी यदि आपको दिक्कत आए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। आगे दोस्तों 2 सूत्रों के अकॉर्डिंग तो वृद्धि संधि आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। वृद्धि रेच और वृद्धि रादैच। तीसरा इसमें सूत्रापन, ये सूत्रों के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन है ना वो आराम से सोल्व हो जाए। क्योंकि भाई ये पेपर जो बनते हैं ना थोड़े सब हार्डली बनने लग गए। पहले तो क्या होता था, सिर्फ पूछ लेते थे इसमें कौन सी संधि है, संधि विच्छेद पूछ लेते थे। अब थोड़ा सा इसमें हार्ड दे करके पूछा जाता है, तो सूत्रों में से पूछा जाता है। तो कुछ सूत्रों को अपन यहाँ पर देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो सके। और जो उम्मीद मैंने आपके सामने जगाई थी जीरो से हीरो बनाने की, उसमें मैं पूरा निखर सकूं। आगे दोस्तों एक सूत्र आता है, 2 सूत्र हो चुके हैं। अगला सूत्र आता है एति, यहाँ पर एति हो जाती है एते, ये सूत्र है एते एते
धैत्युत्सु, एते धैत्युत्सु, एति एदति उहु, यहाँ पर ये शब्द बनेगा दोस्तों, एते धतयुत्सु, युत्सु। ठीक है जी, ये आपका सूत्र है और इस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं इसको तोड़ देता हूँ। यह का यहाँ ई हो जाएगा एति, यहाँ पर ए दे रखा है तो फिर एद, फिर पीछे यह का फिर ती हो जाएगा तो एदती। यहाँ पे दोस्तों उहु निकल करके आ गया, ढह का यहाँ भी है हो जाएगा तो उहु, यहाँ पर क्या आ जाएगा उहु शब्द। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, एति एदति उहु, इन शब्दों के रहने पर, लेकिन किससे होने चाहिए, ए वर्ण वाले उपसर्ग के बाद। तो यहाँ पर इस शब्द को मैं देखूंगा, सु का अर्थ यहाँ पर क्या आ जाएगा उपसर्ग भाई। ठीक है जी, देखिएगा परिभाषा, ए वर्ण वाले उपसर्ग के बाद, ए वर्ण वाले उपसर्ग के बाद एति एधति उहु, एति एदति उहु शब्दों के रहने पर, कोई सा भी शब्द आ सकता है इनमें से, शब्दों के रहने पर वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। एति एदति उहु शब्दों के रहने पर कौन सा आदेश होगा दोस्तों, वृद्धि आदेश होगा, लेकिन ए वर्ण वाले उपसर्ग के बाद, यानी पहले ए वर्ण वाला कोई उपसर्ग आएगा, उसके बाद ये शब्द आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे भाई, नहीं आया होगा तो समझ में एग्जाम्पल देखो, उप प्लस में एति, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर उप एक उपसर्ग होता है जिसके यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आई, ये वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा, उप एज इट इज है, ए और एक को मिलाकर के एक मात्रा लगा दी, क्या बन गया उपैति। ठीक है जी, अव प्लस एधति, ये शब्द है जय दूसरा एग्जाम्पल में आपका। यहाँ पर अव एक उपसर्ग होता है जिसमें ए शेष है, एधति यहाँ पर शब्द है, क्या बन जाएगा तो अवैधति। ये लो जी, आपके इस प्रकार सोल्व हो रहे हैं। उप प्लस एधते, अगर ये आ जाए तो उप प्लस एधते, तो इसका भी हो जाएगा, उपाय रहा है आगे, ए उपसर्ग वाला है, उपैधते, उप प्लस एधते उपैधते, प्र प्लस उहु, प्र प्लस उहु। अब देखो भाई यहाँ पर ये शब्द आ जाए तो क्या करोगे आप, प्र प्लस उहु बन सकता है क्या भाई, ए आर है प्र ना, ए बी आर है तो बन जाएगा प्रहु बन जाएगा, गुण संधि नहीं हुई यहाँ पर क्या आ गया आपका, तो ये आ गया प्रहु बन गया शब्द, प्रहु है। पृष्ठ प्लस उहु, यहाँ पर फिर से आ गया, क्या बन जाएगा दोस्तों पृष्ठहु। तो ए वर्ण वाले उपसर्ग के बाद एति एधति उहु ये शब्द होते हैं तो इनका क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाता है। एक शब्द और ले लेता हूँ, विश्व प्लस उहु, ये अनेकों बार आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व प्लस उहु क्या बन जाएगा तो विश्वहु, विश्वहु। अब आप कहोगे सर आपने गुण संधि क्यों नहीं की, ए और उ मिल करके तो ओ होते हैं जब गुण संधि पढ़ाई तब, तो भाई ये नियम ही तो यही है, ये कह रहा है ए उपसर्ग के बाद में ये शब्द मिल जाए आपको, एति एधति उहु शब्द मिल जाए तो आप वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर वृद्धि संधि करोगे, गुण संधि नहीं करोगे। क्लियर है पॉइंट। बाकी यदि आपको समझ में आए तो पक्का इसको आप लाइक जरूर करें। 3 सूत्र हो चुके हैं दोस्तों, वृद्धि रेचि हो गया, वृद्धि रादैच हो गया, एति एदति उहु शब्द ये भी हो चुका है। अगला सूत्र आता है 4 नंबर पे, प्राद। अब ये अगला सूत्र कह रहा है प्राद उहु। अब यहाँ पर मैं संधि विच्छेद तोड़ करके बोलूंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रादुओ, अब फिर से यहाँ पर प्र प्लस उद प्लस उहु ये शब्द आ रहा है तो प्रात प्लस उहु शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग के बाद उहु दो, प्राद उहो
प्राद उहो ढोढेषु, उहो ढोढेयेषु, प्राद उहो ढोढेषु, ये सयेषु, ये सयेषु, येषु, प्राद उहु ऊढ़ एश एशेषु। ठीक है जी। एश एशेषु। क्या नियम क्या कहता है? कह रहा है प्र उपसर्ग के बाद, प्र उपसर्ग के बाद तोड़ेंगे तो इसको प्र प्लस उहु प्लस ऊढ़ प्लस ऊढ़ी प्लस एश प्लस एशय, ये शब्द अपने सामने यहाँ पर आया है। प्र उपसर्ग के बाद उहु आए, ऊढ़ आए, ऊढ़ी आए, एश आए और एश आए, एश आए तो भी वृद्धि आदेश होगा। तो भी दोस्तों कैसा आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। प्र उपसर्ग की बात, वहां पर अवर्ण उपसर्ग की बात कर रखा था, सिर्फ यहाँ पर प्र की बात कर रहे हैं भाई। कर देंगे एग्जाम्पल इसके, यथा करके लिख रहा हूं। प्र प्लस उहु क्या बन जाएगा? प्रउहु। प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़ क्या बन जाएगा? प्रौढ़। प्र प्लस ऊढ़ी क्या बन गया दोस्तों? प्रौढ़ी। प्र प्लस एश क्या बन गया? प्रैश। प्र प्लस एशय ये भी क्या बन गया? प्रैशय। ये लो जी आपका सूत्र कंप्लीट हुआ। प्राद उहु उढ़ ऊढ़ी एस एशेषु, ये सूत्र है जी। प्र उपसर्ग के बाद यदि आपको ये शब्द मिलते हैं तो आपका यही आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो प्र प्लस ऊढ़वान, प्रौढ़वान, प्र प्लस ऊढ़वान, मतलब कि ये शब्द आपको मिलने चाहिए। क्या बन जाएगा? प्रौढ़वान। ये हो गया आपका अगला सूत्र। छोटे छोटे सूत्र ही आपके 4 सूत्र कंप्लीट हुए। 5वां सूत्र आता है उपसर्गा। पहला सूत्र है वृद्धि रेचि, दूसरा है वृद्धि राधैच, तीसरा इसमें है दोस्तों प्राद एड एस सॉरी एति एति एजति उहुटसु, फिर है प्राद उहु एड एसेषु, अगला है उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु। ये थोड़े से वृद्धि संधि के एग्जाम्पल सिर्फ वही ये सूत्र वही देखेंगे। अब जो चल रहे हैं ये सूत्र 2 को छोड़ के वृद्धि रेचि वृद्धि राधेच को, वो तो सिर्फ बीएसटीसी वाले और बीएड वाले जो फॉर्म लगा रहे हैं उनके काम के हैं। लेकिन जो ये बाकी वाले सूत्र है डीएसएसबी वाले संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये कह रहा है अवर्ण वाले उपसर्ग के बाद अगर री धातु आती है तो अवर्ण वाले उपसर्ग के बाद उपसर्गा धृति धातु सूत्र क्या कहता है? अवर्ण वाले उपसर्ग के बाद री धातु का कोई शब्द आता है तो री धातु आए तो वृद्धि आदेश हो जाएगा, री धातु आए तो वृद्धि आदेश हो जाएगा। ये सूत्र का नाम है उपसर्गा धृति धातु, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। कब होगी? जो अवर्ण वाले उपसर्ग के बाद क्या आ जाए? री आ जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप इनका, प्र प्लस रिछति, ये एग्जाम्पल है। सॉरी ये प्र नहीं, ए वाला आना चाहिए ना। हाँ, तो ए आना चाहिए, सभी में बिल्कुल आ सकता है। प्र में भी ए आ रहा है, प्र में भी ए आ रहा है, प्लस में रिछति री भी आ रहा है पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि आदेश होगा। और वृद्धि आदेश क्या होता है? वो शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये बन जाएगा प्रारछिति। री की मात्रा आगे चली गई, क्या बन गया दोस्तों? आ हो गया, या प्रारछिति शब्द बन गया। उप प्लस रिछति, उप प्लस में रिछति, यहाँ भी वृद्धि आदेश हो गया, एक का आ गया तो क्या बन गया? उपारछिति। यानी कि यहाँ पर अयव नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ क्या कह रहा है कि इनका वृद्धि आदेश होगा। ए आग के बाद कोई अवली आए तो एक का क्या होगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से कह रहा है भाई। प्र प्लस लिरी कार्यति, यहाँ पर लिरी भी आ सकता है। प्र प्लस लिरी कार्यति, इसका भी फिर आप कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा?
प्रारलिरिकार्यति, प्र प्लस रिष्यति प्रारच्छति, उप प्लस रिष्यति उपार्च्छति, प्र प्लस ऋणोति, प्र प्लस उप प्लस ऋणोति, कैसे भी आप कर सकते हो। जो भी एग्जाम्पल आपको बस आगे प्र आना चाहिए, ए वाला कोई उपसर्ग आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर री आना चाहिए। तो प्र प्लस ऋणोति क्या बन जाएगा, प्रारणोति, उप प्लस ऋणोति, इसका भी क्या आ जाएगा, तो उपारणोति। इस प्रकार से ये आपका सूत्र था उपसर्गाधृति धातु का भाई। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। छठा सूत्र आता है दोस्तों अक्षाद उहिनाम उपसंख्यानम। अक्षाद उहिनाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है अक्ष शब्द के बाद में अगर उहिनी शब्द आ जाता है, अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द आ जाए तो, अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द आता है तो, उहिनी शब्द आता है तो, उहिनी शब्द आए तो वृद्धि होगी, वृद्धि आदेश होगा। तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा अक्ष प्लस उहिनी तो अक्षौहिणी बन जाएगा। यथा एग्जाम्पल है, यही आपके पेपर में पूछा जाएगा, बस इसका एक ही एग्जाम्पल है। अक्ष प्लस उहिणी क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी एग्जाम्पल इसका सही होगा। अगला सूत्र आता है 7वें नंबर का, प्रवस्त्र कंबल, प्रवस्त्र कंबल वसन 10 ऋणार्मणम। ये सूत्र है भाई, तोड़ेंगे तो अपन इसका क्या आ जाएगा, प्र उपसर्ग के बाद वस्त्र कंबल वसन 10 ऋण, वस्त्र सॉरी उपसर्ग, यहाँ पर प्र उपसर्ग नहीं होकर क्या सिर्फ प्र सीधा शब्द ही रहेगा भाई। प्र वस्त्र कंबल वसन ऋण 10 ये शब्द मिल जाए जहाँ पर आपको, तो वहाँ पर क्या आएगा, यही शब्द आएंगे। इनका क्या हो जाएगा, फिर इनके बाद क्या आना चाहिए, ऋण के बाद ऋण आए तो, इनके बाद ऋण आए तो वृद्धि संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। प्रवस्त्र कंबल वसन 10 ऋण मारणम, ये कहता है कि प्रवस्त्र कंबल वसन 10 ऋण के बाद में अगर ऋण आए तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल समझिएगा इनका, प्र प्लस में ऋणार्णम ये शब्द आ गया तो क्या बन जाएगा इसका, प्रारणम, ये हो जाएगा प्रारणम। ठीक है जी, इस प्रकार से प्र प्लस वत्सर प्लस ऋणम बन जाए, प्र का हो गया वत्सर प्लस में ऋणम, क्या बन जाएगा यहाँ पे ऋणम, प्र प्लस में ऋणम प्राणम, वत्सर प्लस ऋणम में तो वत्सराणम, प्र प्लस ऋणम प्राणम, वस्त्र प्लस ऋणम वस्त्रारणम, कंबल प्लस ऋणम। यानी कि इन शब्दों के बाद आपको ऋणम शब्द देखना है। कंबल प्लस ऋणम कमलारणम, फिर है 10 प्लस ऋणम दशारणम, और एक लास्ट आता है दोस्तों इसमें ऋण प्लस ऋणम, ये आ जाएगा ऋणारणम।
ये लो जी आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हुई। एक बार दोस्तों इसका फटास इसमें जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ। संधि टॉपिक को पढ़ने जाना। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेदों में से अपना टॉपिक था आज का वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किस किस की होती है? तो वृद्धि आ आई औ की वृद्धि संधि होती है। वृद्धि एक सदा एक पद में धातु में उपसर्ग समास में नित्य होती है। 2 मात्रा मिलेंगी वृद्धि संधि में, इसकी पहचान हमने टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये ए और आई और औ के एग्जाम्पल्स दोस्तों हमने इसमें देखे थे। इसके बाद हमने अगला डाला था कि इनके सूत्रों के अकॉर्डिंग पहला सूत्र वृद्धि रेच है, दूसरा वृद्धि राधई चाहे, तीसरा एति एजति उहु उठसु, ये शब्द एक सूत्र ही आया, इसके अकॉर्डिंग हमने जाना है। प्राद उहु उड एस एसे शु, ये सूत्र को हमने जाना है दोस्तों, इसके एग्जांपल्स को देखा। उपसर्गा धरती धातु, इस उपसर्ग के एग्जांपल्स को देखा है। उसके बाद नया सूत्र है अक्ष आदि उहिनम उपसंख्यानम, अक्ष के बाद उहिनाम उहिनी शब्द हो तो इसका सूत्र पढ़ा। प्रवस्तर कम्बल वसन ऋण 10 ऋण शब्द पढ़ा। इसके बाद ऋण आता है तो फिर से कौन संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। यदि दोस्तों आपको अच्छी लगे मेरे द्वारा की जा रही मेहनत तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।